औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे और तमाम मोमिन मुसलमानों को मौला मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जश्न विलादत मुबारक हो। हम तो मौला ही हैं और मौला को मानने वाले हैं और हम फ़कीर लोग हैं और बाकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आप पर और पूरी उम्मत पर करम फरमाएगा इस प्यारे रजब के माह मुबारक में। और नया साल भी शुरू हो चुका है, मुसलमानों का तो नहीं, हिंदुओं का शुरू है या सिखों का और अंग्रेज़ों का शुरू है, हमारा नहीं है। हम इस्लामी मुहर्रम से शुरू होता है साल। और इसके साथ साथ वीडियो गौर से देखनी है भाईजान। मैं कोई तुम्हारा किराए का भाड़े का कुछ नहीं लगा हुआ, जिसने आना है पेड ग्रुप में आके काम करे। वीडियो जो देखता है उसकी मैं सलूट करता हूँ और उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस सोने माह मुबारक के सदक़े में आपको बार बार मदीना और खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। जिन भाइयों का लॉस हो चुका है अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस माह मुबारक के सदक़े में, रमज़ान मुबारक के सदक़े में, मौला मुश्किल कुशा पंचतन पाक 12 इमामों के सदक़े में अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप पर और आपकी फैमिली पर और आपके अहलो अयाल पर करम फरमाए। और बात करते हैं मार्केट की, तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट रोज नया से हर गुजरते दिन के साथ नया से नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। और जुम्मे वाले दिन भी मार्केट ने 1,59,400 और 67 का हाई लगाया और 1,76,000 पहले को क्रॉस किया, 77 को, 78 को और 79 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 1,79,034 के ऊपर और 2680 पॉइंट प्लस के साथ। और एक टाइम का जो ओवरऑल हाई है मार्केट का जब से स्टॉक मार्केट बनी है 1,59,467 का हाई है और इंट्रा डे भी हाई क्लोजिंग दी है इसने। 3,012 पॉइंट प्लस हुई थी। तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही और मार्केट में वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे, 1 अरब से ज्यादा के और 245 कंपनियां प्लस, 200 माइनस और 30 के रेट में इस्तेकाम। अब मैं आपको प्लानिंग बताता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग जो भी काम करते हैं आपको ये खुदा रसूल का वास्ता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में 70-80% फ्यूचर रेडी में बाइंग करें और शाम को माल बेच कर जाएं और फ्यूचर वाले हजरात खास तौर पर आधा से ज्यादा माल बेचें। तो माशाल्लाह आपको मैं अकाउंट मैनेज करने का तरीका बता रहा हूं कि फ्यूचर में अगर कोई काम करता है तो 10 लाख का अकाउंट है तो आप उसके साथ 30 लाख का माल ले सकते हैं, तो आप 20 लाख का माल लें, ठीक है। अगर उसमें डिलीवरी रखनी है आपने तो डिलीवरी आप रखें 7 लाख की, 3 लाख उसमें कैश फ्री रखें। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10 लाख का अकाउंट है, 3 लाख उसमें कैश फ्री रखें और उसका जो आपको डिलीवरी का केस मिला 30 लाख, उसमें से आप 18 से 20 लाख का माल लें। तुम्हारी किस्मत में जो होगा मेरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल वही देगा। पूरी एक्सपोजर को मत यूज करें और कोशिश करें वो जो आपने 7-8 लाख का माल लिया है उसमें से भी आप 2 लाख का माल सेल करके जाएं रेडी में। और फ्यूचर में अगर आपने 20 लाख का माल लिया तो उसमें से भी आप 8 लाख 10 लाख का माल बेचें, 12 लाख का माल लेके जाएं और उस चीज में काम करें जिसकी न्यूज हो। और उस हर सेक्टर में काम ना करें, पूरी मार्केट में काम ना करें और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। अब मैं आपको मंडे की प्लानिंग बता रहा हूँ कि मंडे को क्या होने वाला है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर सेक्टर है और इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर आप फोकस रखें। पाकिस्तान फर्टिलाइजर की फरोख्त ने तारीख रकम कर दी है। नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट ने डेटा जारी कर दिया और पाकिस्तान दिसंबर के माह 2025 में यूरिया की पहली फरोख्त 13,56,000 टन मुकर्रर तक रिकॉर्ड तक पहुंच गई है और पाकिस्तान का पहला यानी कि सेल हुई है। और मुल्क भर में यूरिया की कीमत में सालाना 37 और 65% का इजाफा हो रहा है हर साल गुजरते साल के बाद। और दिसंबर 2025 की फास्फोरस DAP की खाद की फरोख्त 8 लाख टन रही है। और अब इसको फॉरनर बाय करके गया फर्टिलाइजर को, आपको मैंने बताया था FFC, एग्रो-एच और ई-फंड, तीनों के ऊपर आप फोकस रखें। उसके साथ थोड़ा AGL भी दे सकते हैं, वो भी DAP खाद बनाता है। AGL कम चलेगा, ई-फंड ज्यादा चलेगा, FFC ज्यादा चलेगा। और इसके बाद मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ ODDC PPL रेकॉर्ड के हवाले से खबरें चल रही हैं और काफी काम कंप्लीट भी हो चुका है। PI BTL के ऊपर भी फोकस रखें, ODDC PPL PSO के ऊपर फोकस रखें और इसके साथ साथ मारी BS के ऊपर भी फोकस रखें। हमने आपको बड़ा शानदार काम करवाया था, आपको याद होगा जुम्मे वाले दिन ODDC की हमारी बाय कॉल दी थी हमने आपको। माशाल्लाह 80 पैसे माइनस था PPL और 20 पैसे प्लस था ODDC, आपको याद होगा। और इसके साथ साथ PSO भी माइनस था। मेरे VIP ग्रुप वाले और बाकी भी तमाम ग्रुपों में मैंने आपको बाय कॉल भी दी थी और सेल कॉल भी दी है। और बाकी मारी पेट्रोलियम की भी बाय कॉल दी थी 18 रुपए 19 रुपए में, उसके बाद 44 रुपए का हाई लगाया और उसको मैंने शॉर्ट भी किया था। और वो शॉर्ट मेरा जो था मारी
42 रुपये 70 पैसे और 43 रुपये 40 पैसे में मैंने चार्ट करवाया था। इसको मैंने बाद में काटा 34 रुपये में और 32 रुपये में 30 रुपये में दोबारा बाय किया। और उसके अलावा पीएसओ की भी मेरी सेल कॉल दी थी, वो 92 रुपये फ्यूचर में थी और 89-40 रुपीज जो इसका हाई लगा मैंने 74 रुपये में बाय करवाया था और 89-70 और 90-10 में बिकवाया था पीएसओ और 490 रुपये का हाई लगा, 83 रुपये बंद हुए, दोबारा भी बाय कॉल दी है मैंने और खुदा का वास्ता दिया था बाइंग करते हुए भी और सेल करते हुए भी। और इसके साथ साथ पीपीएल 36 रुपये 40 पैसे 20 पैसे में बाय कॉल दी थी, उसके बाद 48 रुपये 50 पैसे का लगा और आधा घंटा पहले मैंने इन तीनों की सेलिंग आपको बताई थी कि 48 रुपये 10 पैसे और 47-70 में हम बेचेंगे, तो वो बेचा। उसके बाद नेशनल रिफाइनरी ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की और अटल रिफाइनरी ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की और 5 रुपये अटल रिफाइनरी की कीमत में इजाफा हुआ। एक टाइम में ये 703 का हाई था, इसका भी मेरे पास ध्यान था, पीआरएल का भी ध्यान था, वो भी हमने आपको बताया था। और अब हम आपको बताते हैं थोड़ी सी पॉइंट की बात। तो आने वाले दिनों में मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है और इसके साथ साथ वीडियो को गौर से देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर होगा। बैंकिंग सेक्टर की अनाउंसमेंट है और बैंकिंग सेक्टर में आप यूबीएल, निजाम बैंक, एमसीबी, फैसल बैंक, अलाइड बैंक, जो भी आपको बैंक सेक्टर अच्छा लगता है जिसमें वर्किंग है, सबसे ज्यादा यूबीएल है, एचबीएल है, निजाम बैंक है और इसके साथ साथ एमसीबी बैंक है। इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस रख सकते हैं, ये आपको अच्छा गेंद देके जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो बैंक सारे बैंक हैं इनमें आप काम कर सकते हैं, बिला झिझक काम कर सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाइयों कि मार्केट में जुमे वाले दिन बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। आने वाले दिनों में मार्केट का इंडेक्स का जो हमारा टारगेट है 1,85,000 है। 1,85,000 के बाद 2,10,000 हमने जून से पहले 2,10,000 आपको दिखाना है इंडेक्स। और अभी सऊदी की जानिब से, यूएई की जानिब से और बाकी कंट्रीज की जानिब से भी माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आ रही है। और जुमे वाले दिन जो बैंकों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, सबसे ज्यादा 1207 पॉइंट बैंकों के हैं और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ यूबीएल के 625 और उसके बाद सेकंड में जो है फर्टिलाइजर के पॉइंट है 464 और ऑयल एंड गैस के 484 और सीमेंट के 121 पॉइंट माइनस हैं। और अब एटम वाइज बात कर लेते हैं, यूबीएल के 625 पॉइंट है, ईफर्ट के 374 पॉइंट है, एंग्रोएच के 230 पॉइंट है। एंग्रोएच, ईफर्ट, एफएफसी फिर मंडे वाले दिन परफॉर्मेंस देंगे और ईडीसी, पीपीएल, पीएसओ आपको परफॉर्मेंस देंगे। और डिप में आपने बाय करना होगा तो वो होगा फर्टिलाइजर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में डिक्लाइन आया, उसकी सेल में कमी हुई है, डिक्लाइन आया है और उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर उसमें थोड़ा सा कमी होगी और थोड़ा सा डिप में बाय बनती है अगर किसी के पास सीमेंट में कोई काम करता है तो। और उसके बाद पीपीएल का स्टॉक जो पॉइंट है 165 पॉइंट है और ईडीसी 172 पॉइंट है, एफएफसी के 127 पॉइंट है, हब पावर के 111 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक अल हबीब भी अच्छा लग रहा है। निजाम, यूबीएल, एमसीबी, यूबीएल, एचपीएल के बाद बैंक अल हबीब भी 109 पॉइंट इसका है और माली के 108 पॉइंट है। जो माइनस पार्टिसिपेट किया है वो लकी सीमेंट 38 पॉइंट, मैपल लिफ के 20, डीजी के 19 और पाइनियर के 16, चराट के 15, सिस्टम के 15, निशाद मिल के 13 और कैल के 15 पॉइंट माइनस है। और इसके साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ मार्केट में फंडामेंटल हर चीज के हालात बेहतर हैं, मुल्क में खजाने के ज़खायर में इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और आने वाले दिनों में आपका ये ओडीडीसी, पीपीएल, पीएसओ फिर जबरदस्त होने जा रहा है। और इसके अलावा जो दुनिया की बढ़ती हुई मार्केट है उसमें सबसे पहली जो मार्केट है साउथ कोरिया की है, जिसमें इस साल में 2025 में 75% का गेन किया है। और सेकंड मार्केट का जो नंबर आया 50%, 50.34%, इसकी कीमत में इजाफा हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कीमत में और इसके शेयर में और इंडेक्स की कीमत में। उसके बाद एमएससी ने 47% और श्रीलंका के 41%, हांगकांग ने 32% और शंघाई ने 28% और जापान ने 25%, इंडोनेशिया ने 22% और यूएई ने 17% और इंडियन मार्केट ने 10% 2025 में इजाफा हुआ है। लेकिन हमारी मार्केट 50.34% बढ़ चुकी है 2025 में इंडेक्स और कैपिटल भी बहुत जबरदस्त हो गया है। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मेरा आपको बता रहा हूँ ओडीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, ईफर्ट, एफएफसी, एंग्रोएच एक और तारीख रकम करने के जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बैंकों में गाड़ियों का डेटा भी अगले हफ्ते आ रहा है तो वो भी बड़ा मायने रखता है। और आने वाले हफ्ते में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है बाहर से और इस हफ्ते में मार्केट में 6,244 पॉइंट का इजाफा हुआ है। और उसके बाद मार्केट ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, ऑयल एंड गैस अच्छे बंद हुए हैं, फर्टिलाइजर आने वाले दिनों में भी शानदार परफॉर्मेंस देगा। अगले हफ्ते आपने नफा करना है और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। जिस सेक्टर में काम हम कहेंगे उसी सेक्टर में काम करना है, पूरी मार्केट में काम नहीं करना। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले तो पीटीसीएल और पीआईए का
फर्टिलाइजर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गई है। और उसके बाद पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर के लिए खुशखबरी है, 5G का लाइसेंस नीलामी के लिए अगले माह जनवरी के महीने में इसका जो है नीलाम होगा 5G का लाइसेंस, और इसमें जबरदस्त आपका पिक्सल परफॉर्मेंस देगा मजीद भी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान 2 अरब रुपए सरमायाकारी के लिए अहम शोबों में ताउन करने पर इत्तफाक हो चुका है। और उसके बाद वजीर खजाना इसहाक डार साहब भी चाइना के दौरे पे गए हुए हैं, वहां से भी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। अब मैं आपको पीपीलीपी डेटा देख के बताता हूँ। और उसके बाद पीपीलीपी डेटा में 4.75 का माल फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच के गया, उसमें उसने सबसे ज्यादा बैंक बेचे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेचा है, और थोड़ा थोड़ा करके ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर बेचा उसने। और इंडिविजुअल ने 14.92 का माल बेचा, जिसमें सबसे ज्यादा उसने इंडिविजुअल ने अदर में सेलिंग की है। और उसके बाद 4.31 का माल ऑयल एंड गैस में बेच के गया, और 4.17 का माल ऑयल एक्सपोजर में मार्केटिंग में बेच के गया, और 2.3 का माल पावर में भी बेच के गया। पावर की जो इंडिविजुअल की सेलिंग थी निशाद पावर और एनसीपीएल में, और इसकी वजह से आपका एनसीपीएल निशाद पावर नीचे आया। और उसके बाद जो बाइंग की है पावर सेक्टर में, वो जनाब आपके म्यूचुअल फंड ने की है। और पावर सेक्टर में आपको मुझे स्पेशल अच्छा लग रहा है, इसने गाड़ी का भी BYD गाड़ी भी बना दी है, वो भी मार्केट में धड़ाधड़ उसकी भी डिमांड है। और एनसीपीएल एनपीएल जो है ये ब्रोकर भी बाइंग करके गया, और म्यूचुअल फंड भी पावर बाय करके गया, इंश्योरेंस भी बाय करके गया, और कंपनी ने भी बाइंग की है। और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस की बात कर लेते हैं। तो ऑयल एंड गैस में कंपनी ने अपना थोड़ा सा माल खरीदा है, उसके बाद बैंकों ने खरीदा है, और 3.13 का माल सबसे ज्यादा OGDC PPL PSO मारी पेट्रोलियम फॉरेन कॉर्पोरेट्स लेके गया है। और उसके बाद थोड़ा सा पावर भी लेके गया, और उसके बाद ऑयल एंड गैस भी मार्केटिंग कंपनी अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी भी लेके गया है। इसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में भी उसने बाइंग की है 3.33 की, और 3.8 का माल इंडिविजुअल बेच के गए, 1.11 का माल कंपनी ने बेचा, और 1.21 का माल बैंक और म्यूचुअल फंड ये बाइंग के ऊपर है फर्टिलाइजर में। इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इफेड एंग्रो एच और FFC और AGL आपको थोड़ा सा डिब्बे मिल जाए तो बेहतर लगते हैं। इनमें भी कल परसों गेम है, ऑयल एंड गैस में मजीद ज्यादा गेम है। मैं मुल्तान वाली पार्टी से मुखातिब हूँ, और आप सबसे भी मुखातिब हूँ, मेरे VIP पेड ग्रुप के दोस्तों। मैसेज आप, मैं पूरी सेक्टर में काम नहीं करता, मैंने आपको पहले बताया, मेरे बाप का स्टेट बैंक नहीं है और मेरे बाप की मार्केट नहीं है। ये जो मैं इंडेक्स बताता हूँ वीडियो, उसके लिए किसी मायने के लिए नहीं जिसके लिए मैं एग्रो ना बचाऊं, या किसी को मैं DD फौजी फ्लाइंग के बारे में ना बताऊं, या प्रीमा या PIA या पिटसेल के बारे में ना बताऊं, उनके लिए तो ये बेमायना होगी, वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। और सीमेंट सेक्टर जनाब आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने म्यूचुअल फंड ने बेची है, तो सीमेंट सेक्टर में मजीद थोड़ी सी मंदी लगती है। DD फौजी फ्लाइंग पायनियर में थोड़ी सी मंदी लगती है, ये आ सकते हैं और नीचे। और इसके साथ साथ अदर में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आने वाले दिनों में रिफाइनरी सेक्टर मजीद बेहतर लगता है। और ब्रोकर ने भी बाइंग की है, ब्रोकर की 2.13 की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की 11 की बाइंग है, 14 की सेलिंग इंडिविजुअल की है, 8 का माल बाय की है आपका इसने कंपनी ने। और कंपनी ने भी अपने बैंक बाय की हैं। बैंकिंग सेक्टर जिसको काम नहीं आता, बार बार कह रहा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता है, वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर ले, बैंकिंग सेक्टर आपका जबरदस्त लगता है। और अभी तो चाइना की जानिब से सरदार साहब गए हैं, वहां से भी कुछ रिक्रूटेड के हवाले से पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, सऊदी की जानिब से भी। और तीसरे महीने में सऊदी बादशाह का विजिट भी हो सकता है। अंदर की बात बता रहा हूँ, मामला कल कुछ आगे बढ़े और सऊदी के साथ। और उसके बाद हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो TRG का सरजी ODDC PPL PSO FFC एंग्रो एच इफर्ड में तेजी लग रही है। उसके बाद TRG में तेजी लगती है। TRG जिसने बाय करना है 74 में 80 पैसे है, ये मैंने आपको 72 रुपए में कल परसों बाइंग दी थी। और उसके बाद ये हमारे पास पड़ा हुआ है एंग्रो एच FFC और ये और ODDC PPL में हम काम कर रहे हैं। TRG में आप काम करें। और उसके बाद एलिंक है और सिस्टम लिमिटेड है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन सिस्टम में जो बाइंग है वो 168 रुपए 50 पैसे 68 रुपए में, और 173 रुपए 60 पैसे बंद हुआ आपका एलिंक का स्टॉक 72.5 और 72 रुपए में बाइंग है। और उसके बाद नेटसोल की जो बाइंग है 132 रुपए 50 पैसे और 32 पूरे में है। अब बात कर लेते हैं ODDC की। पहले टाइम आपने ऑयल एंड गैस को बेचना है मंडे वाले दिन, ODDC PPL PSO को तीनों को आप बेचेंगे। और दोबारा जहां पे मैं आपको विद लेवल के साथ काम कराऊंगा, अगर आप मेरी जबान पे 2-3 हजार नहीं दे सकते तो मैं भी तेरे बाप का मुंशी नहीं लगा हुआ, ठीक है। और अब ऐसे ही तो ऐसे ही सही। और उसके बाद इंशाल्लाह ये आपका बेहतर हो जाएगा। ODDC PPL पहले टाइम बेच के दोबारा बाय करना है। उसके बाद DG और लकी पायलट मैपल की बात कर लेते हैं। तो लकी की जो बाइंग है
वो 475 और 76 रुपये में है। और उसके बाद डीजी की जो बाइंग है 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है 21 रुपये 50 पैसे 22 रुपये 50 पैसे में है। डीजी की बाइंग 20 रुपये का स्टॉप लॉस है। और ट्रीट कॉर्पोरेशन की 3170 में बाइंग है। और पायनियर की बाइंग जो है 4 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। पायनियर 382 रुपये 50 पैसे और 82 रुपये 50 पैसे और 82 रुपये और 81 रुपये 50 पैसे में पायनियर की बाइंग बनती है। 380 का स्टॉप लॉस है। मैपल लीफ की जो बाइंग है 116 रुपये बंद हुआ 15.5 रुपये में और 15 रुपये में और 15.5 रुपये तक आ सकता है आपका, ये 14.5 तक भी आ सकता है मैपल लीफ। वहां पे बेहतरीन बाइंग का लेवल होगा। और एफएफसी की जो बाइंग है 55.5 और 55 और 54 70 तक बाइंग है फौजी की, ये लिख लें। अब बात कर लेते हैं प्रीमा 38 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। और सरले में मंदी लग रही है मजीद, सरले में कोई तेजी नहीं है। कुत्ती का बच्चा शेयर है 30 रुपये हाई लगा के 26 रुपये के ऊपर बंद हुआ है 1 रुपये कमी के साथ। हरामी दल्ला शेयर है ये। और इसकी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 24.5 और 23.5 रुपये में बाइंग है। पीआरएल की बाइंग है सर 37 रुपये 10 और 40 पैसे में। और नेशनल रिफाइनरी की बाइंग है 14 रुपये में और 14 साढ़े 14 और 13.5 रुपये के दरमियान आप बाइंग करें। टुकड़ों में 12 रुपये का स्टॉप लॉस है 10 का रख लें। 410 रुपये का स्टॉप लॉस नेशनल रिफाइनरी का है। और अटल रिफाइनरी का 696 रुपये बंद हुआ है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 692 रुपये और 94 रुपये के दरमियान बाइंग है। 88 का लो है इसका जुम्मे वाले दिन का 688 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद पीआई इंटरनेशनल एयरलाइन में मैं तेजी में हूँ जो 44 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। इसकी बाइंग 31, 70 और 32 रुपये पूरे में है। 31 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका पीआईए का। और टॉमी कुत्ते में भी तेजी में हूँ 50 रुपये 25 पैसे बंद हुआ है 50 रुपये 10 पैसे और 54, 70, 50, 70 और 40 पैसे तक बाइंग बनती है। नेशनल बैंक में भी तेजी में हूँ। इसकी जो बाइंग का एरिया है वो 45, 44 रुपये है। और डीजी खान सीमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और अब बात कर लेते हैं सर जेवीडी की। जेवीडीसी इसमें मैं तेजी में हूँ। सिटी फार्मा का एक भाई ने पूछा सिटी फार्मा की जो बाइंग बनती है वो 86.5 और 86 रुपये पूरे बनती है। ग्लैक्सो में मैं तेजी में हूँ। ग्लैक्सो की बाइंग करनी है तो 409 रुपये बंद हुआ है 7 रुपये में और 7.5 रुपये में 8.5 रुपये में बाइंग करनी है टुकड़ों में। और सरले की भी टुकड़ों में बाइंग करनी है। कोई काम करता है हम सरले में काम नहीं कर रहे, मेरे पास जो था बेच चुका हूँ मैं। और अब बात कर लेते हैं पीएसओ की। और पीएसओ की जो बाइंग का एरिया है वो 483 रुपये बंद हुआ है। मैंने आपको बताया 478 और 80 रुपये में बाइंग है। और 78 रुपये का स्टॉप लॉस है 77 का। और मारी 13 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है 727 रुपये में। और 26.5, 25.5, 27 इस तरह करके आपने बाइंग करनी है। मारी में थोड़ी सी टिप लगती है। पहले टाइम अगर पड़ा हुआ है तो बेचिएगा। छोटी सुई 36 रुपये 20 पैसे बंद हुई है 36 रुपये पूरे में। और 35-70 में बाइंग है। बड़ी सुई 19 रुपये 30 पैसे बंद हुई है। 18.5 रुपये में बाइंग है। और गाल की बाइंग है 500 555 बंद हुआ है 555 गाल। इसकी जो बाइंग का एरिया है 51-52 रुपये में है 500। और दीवान फ्रूट मोटर 20 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में बाइंग है। और जीएचएनआई की जो बाइंग है वो 802 रुपये में और 5 रुपये के दरमियान टुकड़ों में बाइंग है। और उसके बाद होंडा कार 75 और 76 रुपये में बाइंग है। और अब कुछ बात कर लेते हैं मेरे बहनों भाइयों। इसमें सर हम जो काम कर रहे हैं ना वो आपको मैंने बताया फर्टिलाइजर में, ऑयल एंड गैस में, सीमेंट में हम काम कर रहे हैं। लेकिन सीमेंट मैंने जुम्मे वाले दिन बेचा है कुछ लेके गया हूँ। क्वांटिटी कम है मेरे पास और ज्यादा मेरा फोकस था ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पीटीसीएल का शेयर। और पीआई भी मैंने बाय किया था। पीआई बेचा नहीं, अभी मेरी बाइंग से नीचे का बंद हुआ है वो। और उसके बाद जीसीआईएल है, ये अच्छा लग रहा है और मजीद अच्छा लग रहा है। और उसके बाद चाचा मैं दुआ करता हूँ आपके लिए सुहेल चाचा कि आपका MWMP जो है ये दोबारा 70-80 रुपये का हो जाए। ये 66 रुपये बंद हुआ है। इसमें भी मैं आपकी बाइंग करवाऊंगा जुम्मे वाले दिन, मंडे वाले दिन MWMP में। और उसके बाद मिजान बैंक 7 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग का एरिया है 56.5 और 55.5 रुपये का एरिया। और पीटीसीएल की बात कर लेते हैं। पीटीसीएल 58 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है। तो पीटीसीएल की बाइंग 58, 10 और 40, 57, 70 तक आ सकता है पीटीसीएल, लेकिन तेजी लगती है आने वाले दिनों में। और उसके बाद AGL 71 रुपये बंद हुआ है। ये भी इसका स्टॉप लॉस लगाएं। बाइंग का एरिया 70 रुपये 40 पैसे है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों पीआईए की बात कर लेते हैं। 32 रुपये 22 पैसे बंद हुआ है। तो 31, 70 और 40 रुपये में बाइंग है। 31 रुपये 40 और 70 पैसे में बाइंग है पीआईए की। और इसके ऊपर भी अगर आपने फोकस रखना हो तो रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा। और उसके बाद
एक भाई ने एंग्रो एच का पूछा, एंग्रो एच का मैं बता चुका हूँ, इसकी जो बाइंग कैरी है 45.5 46 रुपए का है, और पीटीसीएल का भी मैं बता चुका हूँ। और अब बात कर लेते हैं इफर्ट सर। इफर्ट का जो स्टॉप लॉस है ये 46 रुपए बंद हुआ है, 44 रुपए का स्टॉप लॉस है, बाइंग एरिया 45 रुपए है। 44, 44, 45 में बाइंग करें, 43 का स्टॉप लॉस रख लें इफर्ट का। और उसके बाद एक भाई ने एससीएल पूछा हुआ, इसको पढ़ा नहीं, 2000 शेयर है। और के यूपीएस है, ये मजीद पेपर लगता है। और टीपीएलटी है, टीपीएलटी 13 रुपए के ऊपर बंद हुआ है, 13 रुपए 20 पैसे में ले लें, अच्छा लगता है। आईडीआरटी में कोई काम कर रहा है, स्टॉप लॉस लगा है। सीटीएम और टीपीएलटी ये दो शेयर अच्छे लगे हैं। सीटीएम 7 रुपए 20 पैसे बंद हुआ है, तो भी आप बाय कर सकते हैं। ईएसपीएल को भी बाय कर सकते हैं, ये मेरी पुरानी बाय कॉल है। और अब बात कर लेते हैं हस्कोल का। एक भाई ने पूछा हस्कोल की बाइंग 16 रुपए पूरे में, और उसके बाद पाक कतर में तेजी में हुए। इसको मैंने बेचा था, स्टॉप लॉस लगाया था 95 पैसे का और 92 पैसे का, 90 पैसे का वो हिट हुआ था, दोबारा इसको बाई किया था। पाक कतर मजीद अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों नेशनल बैंक में बता चुका हूँ 45 44 रुपए में बाइंग है। और उसके बाद एक बहन और भाई ने पूछा जनाब बीओपी का, तो बीओपी की जो बाइंग है ये हमने 42 रुपए 70 पैसे में बेचा था डंकी की चोट पे, और 41.70 में बाई किया था, दोबारा इसको 42 रुपए 70 पैसे में बेचा था। अभी ये 43 रुपए 24 पैसे बंद हुआ है। और इसकी 43 रुपए 40 पैसे में ले लो आप, 42 रुपए 40 पैसे में ले लो आप बीओपी को, ये अच्छा लग रहा है। और पेस की जो बाइंग है इसमें काम ना करे, गांडू आइटम है, मुझे बड़ा लॉस दिया इसने। और इसकी जो बैंक एरिया है वो 17 रुपए 70 पैसे है। और उसके बाद टॉमी कुत्ता का मैं बता चुका हूँ, इसमें मैं तेजी में हूँ, दीवान फ्रूट मोटर में भी तेजी में हूँ, थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिएगा इसमें। और इसके साथ साथ असल में मोबाइल का एक और मोबाइल किधर है, कुछ फूड में तेजी में हूँ, मीडिया टाइम में मैं तेजी में हूँ, पाखरी में तेजी में हूँ, इसके ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा। 8.5 आइटमों में फैसल बैंक 3 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये अच्छा लग रहा है। और उसके बाद क्विज मीडिया टाइम, और ये अच्छा लग रहा है। और पावर सेक्टर में अगर आपने सब पावर बाय करना हो तो 40 पैसे में 11 रुपए। और यूबीएल निजाम बैंक एमसीबी में मैं तेजी में हूँ, बड़ा फौजी 4 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ है, 595 रुपए का। मेरी गड्डी का नंबर भी 595, 592 और 90 रुपए में पाएंगे। और मैंने इसको बेचा था 603 रुपए में जुम्मे वाले दिन डॉक्टर आसिफ को बता के, क्योंकि मैंने नीचे बाइंग की थी। यूबीएल में 20 रुपए का इजाफा हुआ है, और यूबीएल में भी अब प्रॉफिट टेकिंग बनती है, मिजान में भी, एचबीएल में भी, लेकिन इसको डिप में बाइंग बनती है। और एकदम चढ़ के ना ले लीजिएगा। एफएनई का एक भाई ने पूछा 17 रुपए 40 पैसे में। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों एनसीपीएल और एनपीएल का पूछा, तो एनसीपीएल 59.70 बंद हुआ है, एनपीएल 59.70 बंद हुआ है, और 60 रुपए में ले ले, तेजी में हूँ मैं। और एनसीपीएल भी अगर लेना हो तो इसको भी 46 रुपए पूरे और 46.50 में लेना है। और निशात मिल की बाइंग 74 और 75 रुपए के दरमियान है। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जिस भाई ने आने 3 और 5 हज़ार के 2 ग्रुप बनाए हैं, जिसने आने आए, जिसने नहीं आना जो मर्जी करे, अपन का कोई लेना देना नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाए, और आपके सदके में मेरी मुश्किलें आसान फरमाए।